हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स को कैसे रिडीम करते हैं। तो रिडीम करने के लिए सबसे पहले हमें लॉगिन करना होगा HDFC बैंक की नेट बैंकिंग में। तो इसके लिए हमें विजिट करना होगा HDFC बैंक की वेबसाइट पे hdfcbank.com पर, और उसके बाद हमें यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे हमें क्लिक कर लेना होगा लॉगिन वाले ऑप्शन पे। और ये काम आप चाहे तो अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो अपने PC से भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेट बैंकिंग, तो आपको जो है सिंपली इस पर क्लिक कर लेना होगा लॉगिन पे। और देखिए जो क्रेडिट कार्ड वाले सिर्फ यूज़र हैं जिनके पास सिर्फ HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है और बैंक अकाउंट नहीं है, तो उनको ये वाला ऑप्शन चूज़ करना होगा। वो भी नेट बैंकिंग में लॉगिन कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए। बहरहाल तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि बैंक अकाउंट है तो इसलिए ये वाला ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं हम। और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है सिर्फ, तो ये वाला आपको ऑप्शन चूज़ करना होगा। और बाकी आपको जो यूज़र ID या फिर कस्टमर ID आपको एंटर करना होता है वो तो बिल्कुल सेम ही रहेगा। उसके बाद कंटिन्यू टू द लॉगिन पेज। अब यहाँ पे कस्टमर ID या फिर अपना यूज़र ID जो आपके इंटरनेट बैंकिंग का नेट बैंकिंग का यूज़र ID है वो आपको एंटर करना होता है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक कर लेना होता है। तो आइए आपको मैं आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो यूज़र ID एंटर कर लेने के बाद हमें अपना IPIN यानी कि नेट बैंकिंग का पासवर्ड एंटर करना होता है और उसके बाद हमें लॉगिन कर लेना होता है। और यहाँ पे आपका सिक्योर एक्सेस ID होता है, तो सिर्फ इसको वेरीफाई करने के लिए चेक मार्क लगा देना होता है। उसके बाद लॉगिन पर हमें क्लिक कर लेना होता है और हम HDFC बैंक की नेट बैंकिंग में लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के बाद हमें कार्ड्स वाले ऑप्शन पे आना होता है। अब जिनके पास सिर्फ क्रेडिट कार्ड है तो उनका पूरा इंटरफेस ही क्रेडिट कार्ड को लेकर रहेगा। तो कार्ड्स वाले ऑप्शन पे हमें जो है आना है, कार्ड्स पे हमें क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है और उसके बाद हमें इंक्वायर वाले ऑप्शन को चूज़ करना है। यहाँ पे आपको देखिए इंक्वायर का ऑप्शन मिलता है और उसके बाद रिडीम रिवॉर्ड पॉइंट्स, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। और उसके बाद आपको अपना कार्ड चूज़ करना है। यहाँ पे आपका कार्ड दिखाया जाता है। उसके बाद चूज़ करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना होता है और फिर से आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना होता है। अब यहाँ से आपका जो इंटरनेट बैंकिंग है, नेट बैंकिंग है, वो क्लोज़ हो गया है। और इसके बाद आप जो है उस वेबसाइट पे विज़िट कर जाते हैं जहाँ से आप अपने HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। तो आप कैसे कैसे रिवॉर्ड पॉइंट्स को अपने रिडीम कर सकते हैं। प्रोडक्ट कैटलॉग, आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल करके मतलब आप उनको रिडीम करके प्रोडक्ट वगैरह परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टा वाउचर्स, आपको वाउचर्स वगैरह चाहिए हैं तो वो आप यहाँ से अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल करके मतलब रिडीम करके ले सकते हैं। तो वाउचर्स में जैसे कि अमेज़ॉन वाउचर्स हो गए, फ्लिपकार्ट वाउचर्स हो गए, तो अलग अलग कंपनीज़ के बहुत तरह के जो है वाउचर्स मिलेंगे, मिंत्रा वगैरह के। तो आप जो वाउचर्स भी ले सकते हैं अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करके। इसके अलावा आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को कैश में भी रिडीम कर सकते हैं। तो कैश में रिडीम करने का मतलब ये है कि आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को पैसों में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वो सारे जो पैसे होंगे, जो अमाउंट होगा, वो आपके क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में ही ऐड कर दिया जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। या फिर आप चाहें तो एयर माइल्स में भी इसको रिडीम कर सकते हैं, एयर टिकट वगैरह परचेस करने के लिए। बहरहाल आइए हम देखते हैं कि कैश में कैसे रिडीम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ऑप्शन चूज़ करना होगा कैश वाला। इस तरह से कैश वाले पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है अवेलेबल पॉइंट्स जो हमारे पास इस टाइम पे रिवॉर्ड पॉइंट्स मौजूद है वो 1288 रिवॉर्ड पॉइंट्स है, 1288 पॉइंट्स। और इन रिवॉर्ड पॉइंट्स की जो वैल्यू होती है वो 258 रुपये होती है। तो यहाँ पे आपको एंटर करना होता है कि आप कितने अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करना चाहते हैं। और यहाँ पे अमाउंट बताया जाएगा, मतलब वैल्यू बताई जाएगी कि हाँ आपको इतने रिवॉर्ड पॉइंट्स के लिए इतने रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैंने पूरे के पूरे जो भी रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो एंटर कर दिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 258 रुपये मुझे मिलेंगे। अब मैं प्रोसीड कर देता हूँ। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स होती हैं कि आपने अपने क्रेडिट कार्ड से कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न किए हैं और यहाँ पे बताया गया कि करंट अवेलेबल पॉइंट्स कितने हैं और उसके बाद कितने आप रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम करना चाह रहे हैं और कितना अमाउंट बन रहा है, मतलब उनकी कितनी वैल्यू हो रही है। ये सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ बताया गया कि इसमें 2 दिन लग सकता है, जब आप ये रिडीम करें तो 2 दिन लग सकता है। बहरहाल अब हम यहाँ पे रिडीम नाउ पे क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद जो कंफर्म कर देते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, योर कैश रिडेम्पशन रिक्वेस्ट फॉर 258 रुपीज़ इज़ टेकन अप फॉर प्रोसेसिंग। तो ये प्रोसेसिंग के लिए ले लिया गया है और हमें यहाँ पे ऑर्डर नंबर भी मिल गया है। अब इसमें 2 दिनों का टाइम लगता है, वो हमारे क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में ऐड हो जाएगा। कैश के लिए हमने किया हुआ है तो कैश ऐड हो जाएगा। और बाकी हम दूसरे प्रोडक्ट के लिए करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, वाउचर्स वगैरह लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। और याद रहे कि रिवॉर्ड रिडेम्पशन फ़ी भी होती है जो कि 99 रुपीज़ प्लस GST होती है।
उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब ना हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।